वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 19 जनवरी 2026। तो इस वीडियो में हम आज के टॉप 48 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल कहे जाने वाला टायलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो टॉबी कियर्स को प्रदान किया गया है। तो टायलर पुरस्कार को ग्रीन नोबेल कहा जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। 2026 में यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक टॉबी कियर्स को भूमिगत फंगल नेटवर्क और कार्बन अवशोषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए दिया गया है। अब इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। पुरस्कार के रूप में मिलती है $2.5 लाख की राशि और प्रदान करता होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। अब जो 2025 में नोबेल पुरस्कार मिले थे उसके बारे में जानते हैं। ये तो ग्रीन नोबेल बोलते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल नोबेल है उसको देखते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला था, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेडरिक जे रामसडेल और सिमोन साकागुची को। भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेविरोट, जॉन एम मार्टिनेस, ये भी 3 लोगों को मिला था। केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला था, ओमर एम यागी, सुसुमु कितागावा और रिचर्ड रोबसन। और साहित्य के क्षेत्र में एक को मिला था क्रासजना हुकोई। और शांति के क्षेत्र में मारिना कोरिना मचाडो को मिला था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला था, तो जोएल मैक्यर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु सरकार ने सर्वम एआई के साथ मिलकर सोवरन एआई पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे भारत में ही एआई डेटा मॉडल और कंप्यूटिंग का विकास हो सके। इसमें निवेश किए गए हैं 100 करोड़ रुपए। और अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, राज्यपाल हैं यहाँ के आरएन रवि और राजधानी चेन्नई। अब जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स है तमिलनाडु के वो देखते हैं। तो थोयमली चावल, उरैयूर सूती साड़ी, कमिंदपड़ी नाटू सक्राई जो कि एक गुड़ पाउडर है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और नमक्कल मक्कल पाथरंगल और अपास मुद्रम चोप्पू समान और भी हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणोदय सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। अब इस अभियान को उद्देश्य सिकल सेल एनीमिया की समय रहते पहचान और इलाज करना है। यह 21 जिलों में लागू किया गया है। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रिक्त विकार है और विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को मनाया जाता है। लक्ष्य है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। अब महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 1960 को, इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। सीएम है यहाँ के देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीटें हैं महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में खोला गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र 158 पदक के साथ में शीर्ष में रहा था और स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भी पहला राज्य महाराष्ट्र ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यानी WIF के द्वारा। यह सूचकांक देशों की रैंकिंग जीडीपी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरण संरक्षण और शांति के आधार पर करेगा। इसकी स्थापना हुई थी 2021 में WIF की और संस्थापक थे सुधांशु मित्तल। और ये जो लॉन्च हो रहा है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स संस्था, ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत कौन बनी है? तो बामनवास कांकर पंचायत। इस पंचायत में सभी गांव 100% जैविक खेती अपनाते हैं और रासायनिक उर्वरकों को उपयोग नहीं करते हैं। ये कोटपुतली बहरोड जिला में एक पंचायत है जो कि सिक्किम राज्य में है और अब भारत का पहला जैविक राज्य भी सिक्किम बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बोडा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। यह सिरमौर जिले की हट्टी जनजाति का प्रमुख त्योहार है और इसे माघ महीने में मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला जो कि गर्मियों के लिए रहती है और धर्मशाला सर्दियों के लिए। और यहाँ पर फुलाइज चैत्रुअल नामक दूसरे त्योहार भी मनाए जाते हैं। और
सीएम है यहाँ के सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। और कुछ जीआई टैग है, कांगड़ा चाय, कुल्लू शाल, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, लाहुली मोजे और दस्ताने, और किन्नौरी साल और कांगड़ा पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 11 लोगों वाला विमान किस देश में लापता हुआ है? तो इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है यहाँ की इंडोनेशियाई रुपया, सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश भी है इंडोनेशिया, और राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो, जो कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आए थे। और 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया ब्रिक्स का सदस्य देश भी बना, और अभी 10वां एडिशन हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का दिसंबर 2025 में हिमाचल प्रदेश के बकलोह जिले में, भारत और इंडोनेशिया के बीच। और अभी ही नौसैनिक अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच का समुद्र शक्ति नाम से 5वां एडिशन हुआ है, इसका 5वां संस्करण अक्टूबर 2025 में विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में माउंट एकांकागुआ फतेह करने वाले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो अरित्र रॉय। अरित्र रॉय ने अर्जेंटीना में स्थित माउंट एकांकागुआ पर सफल चढ़ाई की। अब माउंट एकांकागुआ तो इसकी ऊंचाई है 6,961 मीटर, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, और ये अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? तो वित्त मंत्रालय ने। तो यह सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा है, जिसमें आयुष उपचार भी शामिल है। आयुष में कौन कौन सी पद्धतियां आती हैं? आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में 10,000 कलाकारों ने बांगू रबा नृत्य किस राज्य में प्रस्तुत किया? तो असम में। और ये जो बांगू रबा नृत्य है, ये बोडो जनजाति का नृत्य है। अब असम, तो असम की राजधानी दिसपुर, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम है डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा, और गवर्नर है, राज्यपाल यानी कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा राज्य है। और लोक नृत्य है असम का बिहू, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, और अंबुबाची मेला लगता है जो कि बहुत फेमस है कामाख्या मंदिर में, जो कि गुवाहाटी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन बनेगी? तो वॉयेजर 1। तो नासा का वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान नवंबर 2026 तक इस दूरी पर पहुंच जाएगा। इसका लॉन्च 1977 में हुई थी, नासा की स्थापना 1958। नेक्स्ट है, हाल ही में नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रवीण वशिष्ठ। सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और सीवीसी की स्थापना 1964 में हुई है। समिति के संस्थानम इसका आदर्श भाग है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोच्चि, केरल में। यह वैश्विक मसाला सम्मेलन का 9वां संस्करण है। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और इसकी थीम है स्पाइस 360। नेक्स्ट, हाल ही में स्पिटक गुस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। यह बौद्ध त्योहार स्पिटक मठ में मनाया जाता है। लद्दाख का नृत्य है मोस्ट फेमस चाम। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 92वे शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वार्ष्णेय। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्रैंड मास्टर मानक पूरे की। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद। और फिडे मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शयाम मोहसिन जिंदानी। उन्होंने सलीम बिन मुबारक का स्थान लिया है। यमन की राजधानी है सना, मुद्रा है यमन रियाल। नेक्स्ट, हाल ही में पुणे ग्रांड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। यह भारत की पहली यूसीआई मान्यता प्राप्त रोड साइकिलिंग रेस है। यूसीआई का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, हाल ही में वेनेजुएला के विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? तो डोनाल्ड ट्रंप में। अभी देखा था 2025 का जो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज है, वो मारिना कोरिना मचाडो को मिला है। तो उन्होंने अभी घोषणा की है कि अपना वो पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को देंगी।
नेक्स्ट है हाल ही में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी की 242 वेबसाइटें किसने बैन की हैं? तो केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में 1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा पर कौन सा सिस्टम लागू होगा? तो कैशलेस सिस्टम। भुगतान केवल फास्टैग यूपीआई से होगा। नेक्स्ट है हाल ही में पैक्स सिलिका पहल में शामिल होने के लिए अमेरिका ने किसे आमंत्रित किया है? तो भारत को। यह एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सुरक्षा से जुड़ी पहल है। नेक्स्ट है हाल ही में व्यक्तिगत ईवी अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो केरल। केरल में निजी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की दर सबसे अधिक रही है और केरल ही पहला डिजिटल साक्षर राज्य भी बना है पूरी तरह से। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होगा? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व धर्म दिवस कब मनाया गया है? तो 18 जनवरी को। यह जनवरी के तीसरे रविवार को मनाया जाता है तो इसीलिए इस बार 18 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 2026 की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन घोषित हुई है? तो इतिहाद एयरवेज। यह रैंकिंग एयरलाइन रेटिंग.com द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हाल ही में इंडिया इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्य फोकस है नवीकरणीय ऊर्जा पर। नेक्स्ट हाल ही में फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी किस देश में माना गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। और फिंके नदी मध्य ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। नेक्स्ट हाल ही में कोरोमंडल ने किस आईआईटी के साथ अनुसंधान समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। यह समझौता एआई और सतत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हाल ही में मेटा ने किसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो डाना पोब्लेटे मैककॉर्मिक को। मेटा एक वैश्विक सोशल मीडिया कंपनी है जिसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट हाल ही में 300 साल पुराना ब्लैक कोरल किस देश में खोजा गया है? तो न्यूजीलैंड में। यह गहरे समुद्र में पाया गया दुर्लभ कोरल है और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। नेक्स्ट हाल ही में गूगल ने कौन सा नया ट्रांसलेशन एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ट्रांसलेट गामा। यह 55 से भी अधिक भाषाओं का रियल टाइम अनुवाद कर सकता है। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो हैदराबाद में। यह कार्यक्रम आदिवासी चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षण हेतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या रखा गया है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। डॉक्टर वाकड़कर ने भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी और मध्य प्रदेश में है ये वाला टाइगर रिजर्व, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको अब रख दिया गया है। नेक्स्ट हाल ही में आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान क्या रहा? तो फर्स्ट नंबर पे रहा है। इसकी नियामक संस्था है सेबी। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा अखंड शिवलिंग कहाँ स्थापित किया गया? तो विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण बिहार में जो, और यह पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। नेक्स्ट हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान को। अभी सोजत मेहंदी को भी यहाँ पे जीआई टैग मिला था राजस्थान की। नेक्स्ट हाल ही में उड़िया भाषा को अनिवार्य सरकारी भाषा किस राज्य ने घोषित किया? तो उड़ीसा ने। नेक्स्ट हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 5 किलोमीटर बाईपास कितने करोड़ की लागत से बनेगा? तो 20 करोड़। हाल ही में 114 राफेल जेट खरीदने की मंजूरी किस देश से दी गई है? फ्रांस। यह डील मेक इन इंडिया के तहत होगी। नेक्स्ट हाल ही में 30 साल बाद बीएमसी चुनाव में किस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया? तो भाजपा नीति महायुति ने। 1996 के बाद से यह बड़ा बदलाव हुआ है। नेक्स्ट हाल ही में लाडू लक्ष्मी योजना में बदलाव किस राज्य ने किया? तो हरियाणा में। तो अब 1100 रुपए नगद मिलेंगे और 1000 रुपए महिलाओं को एफडी की जाएगी। नेक्स्ट हाल ही में एसबीआई ने किस ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो आईएमपीएस पर। रुपए 25,000 रुपए से ज्यादा होगा उस पर शुल्क लगेगा। नेक्स्ट हाल ही में डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के लिए किस राज्य ने समझौता किया? तो मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट हाल ही में मत्स्य पालन सहयोग के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया? तो इजराइल से। इजराइल कृषि तकनीक में अग्रणी देश है। नेक्स्ट हाल ही में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो असम में। नेक्स्ट हाल ही में
किम्बरले प्रोसेस 2026 का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत। यह संघर्ष मुक्त हीरा व्यापार से जुड़ा हुआ प्रोसेस है। नेक्स्ट, हाल ही में अवैध धर्मांतरण पर सख्ती किस राज्य में की गई है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश में किस समुदाय के खिलाफ हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं? तो हिंदू समुदाय के खिलाफ। तो ये थे आज के हमारे टॉप 40 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए। वीडियो यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।